दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सहायक सरकार ने भर्ती कैलेंडर 2025 को जारी कर दिया है, लेकिन इसमें कैसे 33,000 शिक्षक भर्ती की आस देख रहे हजारों लाखों युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है। और आखिर आगामी शिक्षक भर्ती कब तक आ सकती है और सहायक सरकार को युवाओं के वोट खिसकने का आखिर डर क्यों नहीं है, इन्हीं सभी मुद्दों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, इस महत्वपूर्ण टॉपिक को, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को बारीकी से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि बीते 15 दिनों से सोशल मीडिया में अलग अलग चैनल पर शिक्षक भर्ती की खबरें चल रही है और मैंने आपको बीते सप्ताह एक वीडियो बताया भी था कि शायद सरकार आने वाले दिनों में 10,000 पदों पर शिक्षक भर्ती करने पर विचार कर रही है। हालांकि दोस्तों, मैंने अपने वीडियो में आप लोगों को ये बताया था कि चूंकि अभी 3,000 बीएड वाले समायोजन की मांग कर रहे हैं और 33,000 शिक्षक भर्ती के लिए भी लगातार युवा आंदोलन कर रहे हैं, तो इन सभी मुद्दों को शांत करने के लिए, युवाओं को शांत करने के लिए फिलहाल शायद सरकार अभी 10,000 पदों पर शिक्षक भर्ती करने पर अंदर खाने विचार कर रही है। इसको लेकर बीते कैबिनेट में भी चर्चा हुई थी, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ एक चर्चा मात्र है, क्योंकि शायद सरकार ने पहले ही अभी शीतकालीन सत्र में एक लिखित सवाल के जवाब में साफ साफ बोल दिया है कि 33,000 शिक्षक भर्ती कब तक आएगी, इसकी समय सीमा बता पाना फिलहाल संभव नहीं है। इससे साफ हो चुका था कि अभी हाल फिलहाल में 33,000 शिक्षक भर्ती आने वाली नहीं है। इसके बाद दोस्तों, कल स्थिति और साफ हो गई जब सीजी व्यापम ने भर्ती कैलेंडर 2025 को जारी कर दिया, जिसमें 33,000 शिक्षक भर्ती तो छोड़िए, 10,000, 14,000, 16,000 कोई भी शिक्षक भर्ती कहीं पर उसका कोई भी जिक्र नहीं है, शिक्षक भर्ती शब्द ही नहीं है। इसका मतलब साफ है कि 2025 में कोई भी शिक्षक भर्ती आने वाली नहीं है। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि बजट सत्र में शिक्षक भर्ती के लिए राशि का प्रावधान कर दिया जाएगा और उसको फिर मुख्यमंत्री 26 जनवरी 2025 को घोषणा कर देंगे। यह भी अपने आप में अर्ध सत्य है, आधा सत्य है, क्योंकि आप खुद सोचिए दोस्तों कि इतनी बड़ी भर्ती के लिए राज्य सरकार को बजट से लेकर कई प्रकार की तैयारी करनी होती है और खुद व्यापम को भी इतनी बड़ी भर्ती करने के लिए 6 महीना पहले से ही अपनी पूरी प्रक्रिया और तैयारी को शुरू करना होता है। और इतनी बड़ी भर्ती को अगर सरकार 2025 में करने वाली होती तो क्या इतनी बड़ी खबर को क्या व्यापम अपने भर्ती कैलेंडर में शामिल नहीं करती, इसका सरकार मार्केटिंग नहीं करती। इसलिए इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि शायद सरकार 26 जनवरी 2025 को शिक्षक भर्ती का ऐलान करेगी, इसकी संभावना बहुत कम है। दोस्तों, अब थोड़ा सा आपको इस बकवास और वाहियात भर्ती कैलेंडर के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि यह छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली भर्ती कैलेंडर है और अब तक का सबसे घटिया भर्ती कैलेंडर और भर्ती प्रक्रिया है। कैसे, तो इसे भी आप थोड़ा समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों, इस भर्ती कैलेंडर 2025 को आप ध्यान से देखेंगे और विश्लेषण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें शुरुआत की 3 भर्ती, 3 जो है वो शुरू से वो भर्ती है, यानी सरकारी भर्ती है, सरकारी नौकरी, और बीच वाला पूरा प्री बीएड जैसे प्रवेश परीक्षा होने वाली है, जिसमें सिर्फ कॉलेज ही मिलेगा, कोई रोजगार मिलने वाला इसमें नहीं है। तो और उसके बाद नीचे का फिर से भर्ती परीक्षा होगा और यह भर्ती कैलेंडर देखने में बहुत लंबा चौड़ा है। अगर कोई युवा इसको एक नज़र में देखेगा तो वो बेचारा सब कुछ छोड़ छाड़ के इन भर्तियों में लग जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसकी सच्चाई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस भर्ती कैलेंडर में आधा तो सिर्फ डीएड बीएड जैसे प्री एग्जाम होंगे और बाकी के जिन पदों पर भर्ती होगी उनमें से बहुत सारे पद तो पहले से ही स्वीकृत हैं, जिसको पुराने सरकार ने स्वीकृत कर दिया था, यानी कि वो पुरानी भर्तियां हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसमें कितने पदों पर कुल भर्ती होगी उसको जानबूझकर इस भर्ती कैलेंडर में नहीं बताया गया है, लेकिन इसी खबर को भास्कर में पुष्टि करते हुए बताया गया है कि पहली बार छत्तीसगढ़ में भर्ती कैलेंडर जारी किया गया है, जिसमें मात्र 2,000 से ज्यादा वैकेंसी जारी होने वाली है। यानी कि ये जो लंबा चौड़ा भर्ती कैलेंडर जारी किया गया है, जिसमें मात्र 2,000 से लेकर 3,000 पदों पर ही भर्ती होगी, जिसमें प्रदेश के 15 लाख से ज्यादा युवा शामिल होने वाले हैं। यानी कि मात्र 2,500-3,000 पदों के लिए 15 लाख युवा अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। अगर आप सक्सेस रेट देखेंगे तो सक्सेस रेट जो है वो 0.001% चांस है, यानी कि 15,000 लोगों में मुश्किल से 2-4 लोगों का ही चांस है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद सरकार के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी के लिए कितनी मारामारी है। और जब आप बीजेपी के घोषणा पत्र देखेंगे तो 1 लाख पदों पर सरकारी नौकरी देने के साथ साथ अलग से 57,000 शिक्षक भर्ती करने का वादा किया गया था और चुनाव के समय
अभी वर्तमान के जो वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी साहब, उन्होंने उस समय चुनाव के समय लंबा चौड़ा फेंक रहे थे, लेकिन सरकार बनने के बाद सब हवा हो गई है। इसके बाद आप लोगों को यह भी समझना चाहिए कि क्या सच में शायद सरकार अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में 57,000 शिक्षक भर्ती का वादा पूरा कर पाएगी या फिर नहीं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस दोगली सरकार के अब तक के कार्यकाल को देखते हुए यह साफ साफ कहा जा सकता है कि इस सरकार में 57,000 शिक्षक भर्ती जैसे बड़े भर्ती करने का ना तो कोई विजन है ना ही कोई मिशन है। इसलिए आप 57,000 शिक्षक भर्ती को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अब रही सवाल, क्या शायद सरकार अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में जो बजट सत्र में बृजमोहन अग्रवाल जी ने बीते साल शिक्षा मंत्री रहते हुए 33,000 शिक्षक भर्ती करने का ऐलान किया था, क्या उस भर्ती को यह पूरा कर पाएगी या फिर नहीं। तो देखिए दोस्तों, इस सरकार की युवा विरोधी नीति को देखते हुए 33,000 शिक्षक भर्ती भी अब दूर की गोटी दिख रही है। क्योंकि दोस्तों, ध्यान से आप सोचेंगे और तर्क लगाएंगे तो आपको भी यह महसूस होगा कि जो सरकार 3,000 बीएड वालों को समायोजित नहीं कर पा रही है और 3,000 डीएड वालों को नियुक्ति नहीं दे पा रही है, क्या वो सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल में 33,000 जैसे बड़े स्तर पर शिक्षक भर्ती कर पाएगी। यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। क्योंकि दोस्तों, अगर सच में शायद सरकार की 33,000 शिक्षक भर्ती करने की मंशा होती तो सरकार बनते ही अब तक कम से कम 15-16 पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया होता और अभी भर्ती प्रक्रिया चल रही होती और बाकी के 16-17 पदों को विधानसभा चुनाव 2027-28 के पहले उसका भी विज्ञापन जारी कर देना चाहिए था। इससे सरकार के प्रति युवाओं में एक भरोसा होता कि शायद सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल में कम से कम लटका सटका के ही सही, लेकिन 33,000 पदों पर शिक्षक भर्ती करेगी। अगर आप पूर्व की भूपेश बघेल सरकार के 5 साल के कार्यकाल को ध्यान से देखेंगे तो वो बेचारा बिना कोई केंद्र के समर्थन से सरकार बनते ही 3 महीने के अंदर अंदर सबसे पहले 14,580 पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया था और उसके बाद अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में बकायदा 12,489 पदों पर शिक्षक भर्ती निकाल के सनसनी मचा दिया था और अपने 5 साल के कार्यकाल में लगभग 27,000 से भी ज्यादा पदों पर नियमित शिक्षक भर्ती करके एक इतिहास रच दिया था। लेकिन शायद सरकार डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी अभी तक 33,000 शिक्षक भर्ती तो छोड़ दीजिए, 3,000 डीएड बीएड युवाओं के मुद्दों का भी कोई सकारात्मक समाधान नहीं निकाल पाई है। इस सरकार से 33,000 शिक्षक भर्ती की उम्मीद करना मूर्खता भरा काम है। अब दोस्तों, यहां पर सवाल यह है कि शायद सरकार युवा विरोधी काम कर रही है, तो क्या इसको आगामी विधानसभा चुनाव में युवाओं का वोट बैंक खिसकने का डर नहीं है? क्या आगामी विधानसभा चुनाव हारने का डर नहीं है? तो देखिए दोस्तों, इसका सटीक जवाब यह होगा कि शायद सरकार को आगामी विधानसभा चुनाव हारने का बिल्कुल भी कतई भी डर नहीं है, क्योंकि सरकार का मानना है कि महतारी वंदन योजना और किसानों के लोक लुभावन वादे से वो फिर से अगली पारी खेल सकती है। लेकिन अगर मामला उल्टा पड़ गया तो शायद सरकार को मुंह की खानी भी पड़ सकती है। इसके बाद अंत में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रही युवाओं का क्या होगा? क्या शायद सरकार शिक्षक भर्ती करेगी भी या फिर नहीं? तो देखिए दोस्तों, शायद सरकार के इस समय के कामकाज को देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि शायद सरकार अभी हाल फिलहाल में शिक्षक भर्ती करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव के ठीक पहले एक बार 15-16 पदों पर शिक्षक भर्ती होने की संभावना दिख रही है। उससे पहले अभी हाल फिलहाल में शिक्षक भर्ती की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। बाकी दोस्तों, प्रदेश के लाखों युवाओं से जुड़े इस गंभीर मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या शायद सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल में 33,000 शिक्षक भर्ती की गारंटी को पूरा कर पाएगी या फिर ये शिक्षक भर्ती एक जुमला मात्र बन जाएगा? इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और साथियों, आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ, महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।